जय हिंद दोस्तों ईरान के भीतर घुसकर सीधा हमला करना अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक है और सैन्य भाषा में इसे कहा जाता है हाई थ्रेट एनवायरनमेंट यानी खतरनाक जगह। पिछले कई दशकों से ईरान ने अमेरिका की जो सैन्य ताकत है उसे ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा प्रणाली विकसित की है। ईरान की हवाई सुरक्षा अब इतनी मजबूत है कि दुश्मन की मिसाइलों को अंदर घुसने के लिए एक नहीं बल्कि सुरक्षा की 3-4 दीवारों को तोड़ना होगा, जो कि बेहद मुश्किल है। ईरान रूस के S-300 अपनी खुद की तकनीक बाबर 373, खुर्दात 15 और चीन से प्राप्त AIS-9B जैसी सरफेस टू एयर मिसाइलों से लैस है। चाहे दुश्मन आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा है या जमीन के बिल्कुल पास छिप कर आ रही है, ये सिस्टम उसे ढूंढ कर उसका खेल खत्म कर सकता है। पहले ही अमेरिका के लड़ाकू विमान यहाँ तक कि उसके एडवांस लड़ाकू विमान F-35 के खिलाफ भी एक कामयाब साबित हुई है। ईरान के पास एक ऐसी तकनीक है जो अमेरिका के सबसे महंगे और आधुनिक लड़ाकू विमानों को आसमान में ही अंधा और बहरा कर देती है। ये तकनीक विमानों को रास्ता दिखाने वाली GPS बंद कर देती है और उनके रेडियो सिग्नल बिगाड़ देती है, जिससे विमान रास्ता भटक जाते हैं और उनका अपनी सेना से संपर्क टूट जाता है। इसके अलावा ईरान को उसके उसे जागरोस पहाड़ों से कुदरती सुरक्षा भी मिलती है। ये पहाड़ एक मजबूत दीवार की तरह काम करती है, जिसे अमेरिका के रडार ईरान के अंदर नहीं देख पाते। ईरान ने इन पहाड़ों को काटकर इनके अंदर और जमीन के बहुत नीचे गहरी सुरंगें बना रखी है, जिन्हें अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ उन्होंने अपनी सैकड़ों मिसाइलें छिपा रखी है। ये गुफाएं इतनी गहरी और मजबूत है कि अमेरिका के बड़े से भी बड़े बम भी उन्हें तोड़कर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी है। ईरान ने इस पूरे समुद्र इलाके में पहरा देने के लिए सैकड़ों जहाज तैनात किया है। इसके साथ ही वहाँ खार्स फोर्स जैसे बेहद ताकतवर जहाज भी खड़े हैं, जो दुश्मन की बड़ी बड़ी मिसाइलों को समुद्र से ही हवा में मार गिराने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा समुद्र के इस किनारे पर ईरान की ऐसी तेज रफ्तार नावें भी तैनात है जिन पर मिसाइल लगी हुई है। ये मिसाइल नावें दुश्मन पर नजर रखने और हमला करने के लिए दिन रात तैयार और एक्टिव रहते हैं। वहाँ अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर विमान $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा महंगा है। लेकिन अगर दुश्मन इस विमान को मार गिराता है तो नुकसान सिर्फ इस पैसों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगी कि पूरी दुनिया में अमेरिका की जो खास इज्जत है कि उसे कोई हरा नहीं सकता और उसकी तकनीक सबसे बेस्ट है, वो पल भर में खत्म हो जाएगी। साथ ही भविष्य में कोई भी देश अमेरिका के इन हथियारों को नहीं खरीदेगा और दुनिया में उसकी ताकत कम हो जाएगी। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। मान लीजिए कि अमेरिका का एक B-2 बम्बर ईरान पर हमला करने गया और ईरान की किसी मिसाइल ने उसे मार गिराया। ऐसा होने पर पूरी दुनिया में अमेरिका का दबदबा कम हो जाएगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि अमेरिका की तकनीक को भी हराया जा सकता है। इससे कई देश अमेरिका की बात मानने से इनकार कर देंगे। यही वजह है कि अमेरिका ईरान पर तो हमला करना चाहता है, लेकिन दूर रहकर। वो चाहता है कि उसका पैसा भले ही खर्च हो जाए पर उसके विमानों या इज्जतों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए उसे एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो ईरान के सीमा से सैकड़ों या 1000 किलोमीटर दूर से छोड़ी जा सके और ईरान के अंदर घुसकर उसके ठिकानों को तबाह कर दे। अमेरिका का दावा है कि उसने ऐसे ही एक ऐतिहासिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट कर लिया है। स्क्रीन पर दिख रही मिसाइल का नाम LRASM है। अमेरिका ने इसे 2026 में ईरान की नई चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से ज्यादा समझदार और ताकतवर बनाया है। पहले ये मिसाइल सिर्फ 370 किलोमीटर तक वार कर सकती थी, लेकिन इसके नए मॉडल LRASM C3 के डिजाइन और फ्यूल सिस्टम को बदलकर उसकी दूरी को दोगुना से भी ज्यादा कर दी है, जिससे अब ये 925 किलोमीटर दूर से भी हमला कर सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईरान की सीमा के अंदर घुसकर अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। ये बहुत दूर सुरक्षित रहकर भी ईरान के ठिकानों को आसानी से तबाह कर सकते हैं। इस नई मिसाइल का सबसे बड़ा बदलाव इसका नया एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें एक ऐसी तकनीक लगी है जिससे मिसाइल हवा में उड़ते हुए भी लगातार अपनी हेडक्वार्टर, सैटेलाइट या F-35 विमानों से जुड़ी रहती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर दुश्मन का जहाज पानी में अपना दिशा बदल भी लेता है तो मिसाइल को हवा में ही उसका नए लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद मिसाइल 20 रास्ते में ही अपना रास्ता और स्पीड बदलकर नए दिशा में जाकर दुश्मन को तबाह कर सकती है। अमेरिका इस
मिसाइल का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े पैमाने पर कर सकता है। इस मिसाइल के कंप्यूटर में दुश्मन के नए नए जहाजों और राडार की पूरी जानकारी फिट की गई है। इस वजह से अगर दुश्मन इसके राडार को जाम करने की कोशिश करे या उसके भटकाने के लिए नकली जहाज और गलत सिग्नल भी भेजे तो भी ये मिसाइल भटकावे में नहीं आती। ये असली और नकली का फर्क पहचान लेती है और सीधे दुश्मन के जहाजों के सबसे कमजोर हिस्से जैसे उसके इंजन रूम या कमांड सेंटर पर जाकर सटीक हमला करती है। स्क्रीन पर आपको जो लड़ाकू विमान दिख रहा है उसका नाम B-1 लैंसर है। इसे अमेरिका ने खास तौर पर 1980 के दशक में बनाया था। ये एक सुपरसोनिक बम्बर है, यानी ये आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता है, लेकिन ये स्टील्थ बम्बर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इसे दुश्मन के रडार से पूरी तरह छुपाया नहीं जा सकता। तकनीकी तौर पर ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। अमेरिका ने लंबे समय तक ईरान के खिलाफ इस विमान का इस्तेमाल नहीं किया। इसके पीछे बड़ा खतरा यह था कि ईरान की मिसाइलें इसे आसानी से मार गिरा सकती थी, क्योंकि रडार से छुपने की इसकी क्षमता काफी कम है। अब अमेरिका अपनी इसी मशहूर B-1 लॉन्चर विमानों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए उसने अपनी नई 1000 किलोमीटर रेंज वाली LRASM-3 मिसाइल का टेस्ट इसी विमानों से किया है और इसे इस मिसाइल को दागने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है। इसका फायदा यह है कि अब अमेरिका को अपने सबसे महंगे और VIP B-2 बॉम्बर विमानों को खतरे में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अब इस कम खर्चीले B-1 लॉन्चर विमानों में एक नई मिसाइल लोड करके दुश्मन की रेंज से बहुत दूर सुरक्षित रहकर भी ईरान पर हमला कर सकता है। ये 1000 किलोमीटर रेंज वाली नई LRASM-3 मिसाइल अब इस विमान का मुख्य हथियार बनने जा रही है। इसका आधिकारिक टेस्ट भी पूरा हो चुका है और अमेरिकी वायुसेना का कहना है कि वो इस मिसाइल के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मामले में ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब 1000 किलोमीटर दूर से ही हमला होगा तो उसका पहले से पता लगाने के लिए उसे चीन के रडार और सैटेलाइट सिस्टम से मिलने वाली जानकारियों पर ही निर्भर रहना होगा। आप जानते ही होगी कि चीन ने हाल ही में ईरान को जो खास मीटर वेव रडार सिस्टम दिया है वो रडार से छुप कर आने वाली इस स्टील्थ मिसाइल को भी आसानी से पकड़ने में काफी मददगार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब असली लड़ाई होगी तो चीन का यह मीटर वेव रडार सिस्टम और अमेरिका की 1000 किलोमीटर रेंज वाली नई स्टील्थ मिसाइल में से कौन बाजी मारता है और कौन किसे हराता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। किसी नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।